हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार अश्विनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं सिक्स क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर के पार्ट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है भोजन के घटक। इसके पहले हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। संतुलित आहार 2.3। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आपने खाया, घर का या बाहर का, उसे क्या बोलते हैं? आहार। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, हमारा शरीर खाने को इन नामों से नहीं जानता। मोमोज, चाउमीन, समोसे, टिक्की, जलेबी। हमारा शरीर खाने को जानता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और फाइबर्स के नाम से। ये सब हमारे खाने में होना चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना ही उसे मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलेगा तब भी दिक्कत है और कम मिलेगा तब भी दिक्कत है ना। अगर आप रोटी कम खाते हैं तो भी आपकी भूख नहीं मिटेगी, और ज़्यादा खाते हैं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जितना आवश्यकता हो उतना ही उसे मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुझांस तथा जल होने चाहिए। अब रुझांस क्या होता है? रुझांस होता है फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स बोलते हैं रुझांस को, और जल तो आपको पता ही है। तो ये रुझांस यानी फाइबर्स और जल हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जितने हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आहार को क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार। क्या आप सोचते हैं जो आहार एक 5 महीने का बच्चा ले रहा है, वही आहार से एक नौजवान 20 साल के व्यक्ति की जो आहार में जरूरी आवश्यकता होती है वो पूरी हो पाएगी? है, ये इसने प्रश्न किया है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है कि हम दिन भर में क्या काम करते हैं? इस पर भी डिपेंड करता है हमारा आहार, हमें क्या खाना चाहिए। अगर हम एक जगह पर सोफे पर बैठे हुए हैं तब भी हम उतना खाना खा रहे हैं, और हम पूरे दिन काम कर रहे हैं तब भी उतना खाना खा रहे हैं, तो ये क्या सही होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने भी प्रश्न किया है, आगे हम इसका उत्तर समझेंगे। ठीक है, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, एक हफ्ते में जो भी खाते हैं आप उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। देखते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज मतलब मूंग व चना, किण्वित भोजन मतलब क्या होता है? दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली वगैरह। ठीक है, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, वो क्या होता है? आटे का मिश्रण। ठीक है, बहुत से लोग चने को भिजवाते हैं, सोयाबीन भिजवाते हैं आटे के अंदर, तो उसकी बात कर रहे हैं। केला हो गया, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि दाल में सिर्फ प्रोटीन ही होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज के अंदर कई सारे पोषक तत्व हो सकते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी मतलब कम खर्चे में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पचाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। ठीक है, जब हम कोई खाना पकाते हैं तो किसी घर में क्या होता है कि उसे इतना ज्यादा पका देते हैं, आग के ऊपर रख के इतना पका देते हैं कि उसमें से सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें खाने को इतना पकाना चाहिए कि जो चीजें हमें चाहिए शरीर के अंदर वो उसमें से नष्ट ना हो जाए। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? ठीक है, जैसे छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं।
क्या होता है, छिलका उतार के जब हम किसी भी सब्जी को धोते हैं तो उसकी सतह पर कुछ विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं धोने की वजह से। ठीक है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, वो पानी में निकल जाते हैं। अब हमें उसका फायदा होगा? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, क्योंकि अब हमें और टेस्टी लगता है पकाने के बाद, तथा इसे पचाने में आसानी होती है ना। कोई भी खाना पकने के बाद उसे पचाने में आसानी होती है। ठीक है। कच्चा खाएंगे तो हमें पचाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, यानी कि भोजन पकाना है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, यानी कि भोजन पकाना है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और बाद में उसे फेंक दिया, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि होती है ना। तो क्या होता है कि हमने खाना बनाया और उसमें पानी एक्स्ट्रा हो गया और हमने क्या करा, पानी निकाल दिया और जो खाने की चीज़ थी वो खा ली, तो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, खनिज लवण उसमें चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्प करते हैं उसको ग्रोथ करने में और ऊर्जा देते हैं उसको। ठीक है। पकाने में विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है। थोड़ी सी गर्मी मिलने पर ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ठीक है, फल को और कुछ कच्ची सब्जियों को उसमें मिलाएं अपने खाने में। भुजों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। वसा मतलब क्या होता है? फैट होता है। ठीक है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। एक फैट, यानी कि फैट के अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। अतः उसने तली हुई चीजें, मसाला, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है। पर अगर हम ज्यादा वसायुक्त खाना खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा बढ़ जाएगा। 2.4 अभाव जन्य रोग। इसका मतलब क्या है? नाम से ही पता लग रहा है। देखो, अगर आपको किसी वर्ड को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो वर्ड को समझने का सबसे आसान तरीका है वर्ड को तोड़ देना। तोड़ देना मतलब अभाव जन्य रोग। अभाव मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कमी। जन्य क्या होता है? जन्म देना। तो मतलब किसी भी चीज की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, उसे पूरा जितना खाना मिलना चाहिए उतना खाना मिल रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा, मतलब उसकी कमी से होने वाली बीमारियां उसे हो जाएंगी। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां, विकृतियां मतलब होता है कमियां, कमियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है। यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? अभावजन्य, यानी उनके अभाव के कारण, यानी उनके अभाव के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। ठीक है, उसकी जो शरीर है वो बढ़ना बंद कर देगा। चेहरे पर सूजन आना,
बालों के रंग का उड़ना, ठीक है, बालों के रंग का उड़ना, बालों का रंग उड़ जाएगा। त्वचा की बीमारियां, ठीक है, बहुत बहुत सी त्वचा की बीमारियां उसे हो जाएंगी। और पेचिस होना, ठीक है, पेचिस में क्या होता है, दस्त लगते हैं, तो ये बीमारी भी प्रोटीन की कमी से हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, मतलब लंबे समय तक कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा ना ले रहा हो, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से उसका शरीर वृद्धि करना बंद कर देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, ठीक है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां होती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं, ठीक है, वो हम अभी देखते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, ठीक है। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, ना ही ज्यादा ना ही कम, तो हम अभावजन्य रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधताएं होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है, मतलब नॉर्मली मिलता है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं सारणी 2.3, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार। विकार मतलब क्या होता है, कमियां, ठीक है। ये कुछ विटामिन है और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता होती है, ठीक है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, ठीक है, अंधेरे में कम दिखाई देता है नॉर्मल से, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रोग का नाम है। और इस बेरी बेरी रोग से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी थकान होती है जल्दी जल्दी। विटामिन सी, स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है, इसमें क्या होता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय। कैल्शियम से क्या होता है, अस्थियों का और दंत का क्षय होता है, मतलब वो कमजोर होते हैं, टूटते हैं। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, मतलब दिमागी रूप से जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं आयोडीन की कमी से, ठीक है। लोहा से क्या होता है, आयरन से क्या होता है, अरक्तता। अगर आपको किसी भी वर्ड को समझने में दिक्कत होती है तो उसे तोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, अरक्तता। अब रक्तता क्या होता है, खून का होना, अब उसके आगे आ लग गया, मतलब खून की कमी होना, तो उससे क्या होगा, कमजोरी होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, कमजोरी होगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इस चैप्टर के, इन पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए।